हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 हमारी भूगोल का। तो कभी आपने रात में आसमान को देखा है? क्या देखा है? तारों को। तारों के साथ साथ आपको क्या दिखा? आपको दिखा होगा एक चंद्रमा। लेकिन कभी आपने गौर से इन तारों को देखा है? कुछ तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, वहीं कुछ बिल्कुल स्थिर होते हैं, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होती है ना। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ तो ऐसी खगोलीय चीजें हैं जो कि टिमटिमाती है, वहीं कुछ खगोलीय पिंड नहीं टिमटिमाते। अच्छा, एक और बात मुझे ये जाननी थी कि आपने कभी हमारे चंद्रमा का आकार देखा है? हमेशा बढ़ता और घटता रहता है। तो ये सारी चीजें हमें दिन में क्यों नहीं दिखती? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। तो आइए चलिए ऐसे ही प्रश्नों को पहले उत्तर लेते हैं, इनका उत्तर जानते हैं और फिर बात करेंगे कि खगोलीय पिंड आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं, यानी कि वो रात जब चांद हमारा पूरा गोल होता है तो उस रात को हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। वहीं जब 15 दिन बाद ये चांद गायब हो जाता है हमारे आसमान से, तो ऐसी रातों को हम अमावस्या कहते हैं, जब कोई चांद नहीं होता। कई बार ऐसे चांद को हम नए चांद के नाम से भी जानते हैं। तो अमावस्या के बाद क्या आता है? फिर से पूर्णिमा आएगा 15 दिन के बाद। तो ये हमेशा एक रेगुलर साइकिल है। ठीक है, आगे देखिए, जो हमने अभी बात करी थी कि सुबह के वक्त में ये सारी चीजें हमें क्यों नहीं दिखती आसमान में, तो उसका कारण है सूर्य। सूर्य के पास इतना ज्यादा प्रकाश होता है कि जो चीजें हम रात में देखते हैं, जो चमकने वाली वस्तुओं को आसमान में हम रात में देखते हैं, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से हमें सुबह नहीं दिखती। जो सुबह वाला आसमान है वहां पे हमें वो नहीं दिखता, क्योंकि सूर्य का अत्यधिक प्रकाश होता है। तो ये था कि हमें क्यों ये चीजें मॉर्निंग के अंदर नहीं दिखती, या फिर दोपहर में जब भी सूर्य प्रेजेंट है आसमान में तो क्यों नहीं दिखता। आगे चलते हैं और समझते हैं खगोलीय पिंडों को। तो खगोलीय पिंड कोई भी वस्तु जो कि आसमान के अंदर है, अंतरिक्ष के अंदर है, चाहे वो स्टार्स यानी कि तारे हो, या फिर प्लैनेट यानी ग्रह, हमारा मून, या फिर एस्ट्रॉइड या कॉमेट हो। अच्छा, एस्ट्रॉइड क्या होता है? हमारा वो ग्रह जो कि क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, क्षुद्र ग्रह जिनको हम कई बार बुलाते हैं। तो ये हमारे एस्ट्रॉइड भी इन खगोलीय पिंडों के अंदर आ जाते हैं। अगर हम बात करें हमारे बुक की डेफिनेशन की, तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं या गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होती है, जिससे ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन्हें हम तारों के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पे खगोलीय पिंड का सबसे पहले तो डेफिनेशन बता दिया गया, परिभाषा दे दी गई कि वो सारी वस्तुएं जो कि हम आसमान में देखते हैं, अंतरिक्ष के अंदर हमें मिलने वाली है, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, या फिर वो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो चमक रहा है, उसे हम खगोलीय पिंड के नाम से जानेंगे। अब एक ऐसे खगोलीय पिंड के बारे में बताया गया है जिसके पास खुद की रोशनी और गर्मी है, साथ ही साथ ये आकार में बहुत बड़ा है और बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है प्रकाश और ऊर्जा को। तो इन खगोलीय पिंडों का भी नाम दे रखा, वो है तारा, जिसे हम कई बार स्टार्स के नाम से भी बुलाते हैं। तो हमें यहाँ पे स्टार की डेफिनेशन दे दी गई है। ठीक, आगे चलते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती। ऐसे खगोलीय पिंड तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह यानी कि प्लैनेट कहलाते हैं। तो अभी हमने देखा कि कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी खुद की ऊर्जा है, प्रकाश है, तो उनको हमने स्टार कहा। लेकिन ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी खुद की ऊर्जा और प्रकाश नहीं होगी, उन्हें हम क्या बुलाएंगे? उन्हें हम प्लैनेट के नाम से या फिर ग्रह के नाम से बुलाते हैं। तो वो सारी चीजें जो कि आपके अंतरिक्ष में, चाहे वो प्लैनेट हो, स्टार्स हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगी? खगोलीय पिंड कहलाएगी। तो ये था हमारा खगोलीय पिंड।
अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां बात करेंगे हम अपने अगले थीम की, अगले टॉपिक की, जिसका नाम है पृथ्वी। So I will see you in the next topic. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.